अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। वेलकम टू मैथ सीरीज़ बाय मोहम्मद जुल्करनैन। सो आज हमारी मैथ सीरीज़ की न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। सो आज के लेक्चर में हमने बायसेक्शन मेथड की बात करनी है। बायसेक्शन मेथड बाय द वे होता क्या है, जैसे आपको लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के बारे में उनको सॉल्व करने, उनका सोल्यूशन निकालने के लिए टेलर सीरीज़ बताया। इसलिए हमारे इसी तरह हमारे पास नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए टू फाइंड रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन, इसी तरह इस इक्वेशन में नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन या रूट कह लें निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए हम बायसेक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपली आज यही करूँगा कि आपको मैं इसका प्रोसीजर बताऊँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक फंक्शन गिवन होगा। लेट्स से अगर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x-5, it's not non-linear, yes, 2x के लेट्स से -5, सो इट्स नॉन लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन होगी, देन आपके पास टू एंडिंग पॉइंट्स गिवन होंगे। लेट्स से आपको कहा जा सकती ये टू फॉर्म में आ सकते हैं, एक इस फॉर्म में और सेकंड आपको ये वाली फॉर्म भी दी जा सकती है, या फिर कह लें कि आपको सिंपली ये भी बताया जा सकता है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 5। तो इन सारे केसेस में a 1 होगा, ये फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास a होती है और सेकंड वाली टर्म हमारे पास b होती है। तो वो a 1 है और b हमारे पास 5 है। सबसे पहले तो हमने f ऑफ a फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे x होगा वहाँ पे सिंपली a की वैल्यू पुट करनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है, 2 1 से -5, सो हमारे पास आ जाएगा -3। और सेकंड है एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, इसमें पुट कर देंगे। सिंपली हमारे पास 2 × 25 -5 हमारे पास होगा 50 -5 45। हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, हमने सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, और ए और बी की वैल्यू गिवन होगी। हमने सिंपली क्या करना है, उस फंक्शन में ए और बी की वैल्यू पुट करके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। देन अब इसका स्टेप चेक करने का कि इस पे बायसेक्शन अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए स्टेप 1 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अगर वो लेस देन 0 होगा तो उसका कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट करता होगा। देन देयर देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, एक ना एक रूट एग्जिस्ट जरूर करता होगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। आपको एफ ऑफ एक्स गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा, ए और बी की वैल्यू गिवन होगी। आपने उसमें पुट करके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू निकाल लेनी है। देन स्टेप 1 में आपने ये करना है कि आपने उनको मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को, और देखना है अगर उनका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर हम बायसेक्शन मेथड लगाएंगे। लेट्स से अगर मैं -3 और 45 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को यहाँ इनकी इस केस में मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी -3 इंटू 45। इसका आंसर हमारे पास आता है 135 -135। तो हम देख सकते हैं कि इस केस में हमें लेस देन 0 मतलब क्या है, इसका आंसर नेगेटिव होना चाहिए था ना। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव है, इसका मतलब इस वाले फंक्शन का कोई ना कोई रूट हमारे पास एग्जिस्ट करता होगा। अच्छा जी, स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में हमारे पास क्या होगा, स्टेप 2 में हमारे पास ये होगा, हमने पहले सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने का तरीका बायसेक्शन में हमारे पास ये है कि ए और बी को आपस में ऐड करना है और उनको 2 पे डिवाइड कर देना है। स्टेप 1 आपको समझ में आ चुका है। आपने क्या करना था, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना था। अगर नेगेटिव आ जाएगा देन हम इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि नेगेटिव की सूरत में कोई ना कोई रूट एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टेप 2 में हमने सी फाइंड करना है। सी कैसे फाइंड करते हैं, ए और बी की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है उनको हमने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। सेकंड केस, सेकंड हो गया। अब हमारे पास आते हैं थर्ड में। हमारे पास स्टेप क्या है, वो ये है कि एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास दो, अब जो हमारे पास सी निकला है ना, लेट्स से हमारे पास अगर इस केस में ऐड करें, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ना, 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास सी 3 आता है, ठीक है ना। तो हमने एफ ऑफ सी फाइंड करना है, ठीक है ना। एफ ऑफ सी फाइंड करना है। एफ ऑफ सी फाइंड करने के लिए सिंपल क्या है, जहाँ जहाँ हमारे पास एक्स होगा वहाँ पे सी की वैल्यू मतलब 3
पुट करनी है, 2 इंटू 3 का स्क्वेयर -5, सो इट्स टू लाइक 2 9 -5 18 -5 हमारे पास एफ ऑफ सी हो गया 13। तो हमारे पास एफ ऑफ सी क्या निकला यहाँ पे, इस केस में 13 निकला। अगर हमारे पास एफ ऑफ सी निकलता है इज इक्वल टू 0, देन वी स्टॉप हेयर, हमने आगे इसको फर्दर नहीं करना, देन स्टॉप सी इज रूट, सी हमारे पास क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास 13 निकला, सी एफ ऑफ सी हमारे पास 13 निकला, 0 नहीं निकला। अब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे कि हम इसको फर्दर प्रोसीड करते जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 4, अब उस केस में हम क्या करेंगे, हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। अगर उनका आंसर नेगेटिव आता है, देन हम क्या करेंगे, हम बी के साथ सी की वैल्यू को रिप्लेस करें, बी की वैल्यू के साथ सी को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज हम ए की वैल्यू के साथ सी की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इस स्टेप 4 की आपको मैं लेट्स से अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ए हमारे पास क्या गिवन है 1, बी हमारे पास क्या गिवन है 5। ठीक है, एफ ऑफ ए हमारे पास निकला -3, एफ ऑफ बी हमारे पास निकला 45 और एफ ऑफ सी हमारे पास क्या निकला है 13। ठीक है, अभी तक हमने इतना ओके जी। सो अब मैंने यहाँ पे ए बी एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है ना, मैंने मतलब फाइंड आउट पहले की साइड पर लिख लिया। ठीक है ना, पहले 3 स्टेप की आपको समझ आ चुकी होगी। अब 4 स्टेप में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। पहले तो एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास -3 था, एफ ऑफ सी हमारे पास 13 है, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है -39। अगर वो लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो बी की जहाँ सी की वैल्यू आएगी। अगर वो पॉजिटिव है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी पॉजिटिव निकल आते हैं, तो ए की जहाँ सी की वैल्यू। अब इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी हम कह रहे हैं हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, जहाँ बी की वैल्यू थी वहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास 1 ही रहेगा। अब बी की जगह हमारे पास क्या होगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ओके सी की वैल्यू इस केस में हमारे पास 3 थी, वो मैं लिखना भूल गया, सॉरी। सो यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास 3 निकल आएगी। ठीक है ना, अब दोबारा हमारे पास वही स्टेप आ जाएगा। वो स्टेप क्या था, एफ ऑफ ए हमारे पास पहले ही फाइंड हुआ था, अब एफ ऑफ बी वो हमने इससे फाइंड करना है। आपको समझ लगी? मैं दोबारा बताता हूँ क्या करना है। वो ये करना है कि पहले हमारे पास जैसे हमारे पास सिंपली यहाँ तक तो स्टेप हो गए, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एफ ऑफ सी 0 नहीं निकलता, तो हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना, तो जहाँ बी की वैल्यू होगी ना, वहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो कह लें कि दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू क्या गिवन थी, ए 1 गिवन थी, बी 5 गिवन थी, बट कह लें कि दोबारा एक तरह से क्वेश्चन स्टार्ट होगा ए 1 के साथ और बी 3 के साथ। देन वही फर्दर कि हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसके साथ फाइंड करना है, इन वैल्यूज़ के साथ। फिर हमने सी भी इसके साथ, जैसे अब इस केस में हमारे पास सी क्या होगा, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, तो 1 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो सी हमारे पास क्या होगा 2 निकल आएगा। तो इसी तरीके से एफ ऑफ सी हमने इसमें फाइंड करके देखना है। इसी तरह से हम फर्दर करते जाएंगे और हमारे पास होता जाएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन पे लेकर चलता हूँ जिससे आपको इसको ज़्यादा क्लियर होगा। ओके जी। सो अब स्टेप 5 मैं मिस कर गया, तो स्टेप 5 हमारे पास ये है कि हम ये करने के बाद जब हमारे पास सारी बात है ए और बी की न्यू वैल्यू आ जाएगी, तो वो हम दोबारा से स्टेप 2 पे जाएंगे। ठीक है ना, और फिर उसको फर्दर ऐसे ही एग्जीक्यूट होता जाएगा। सो लेट्स गो टू एग्जांपल एंड क्वेश्चन एंड डू इट ऐसा थिंग। ओके जी। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, यूज बाइसेक्शन मेथड टू फाइंड रूट फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √x - x इन क्लोज इंटरवल x बिलोंग टू 0 1। तो इस केस में हमारे पास ए ये होगा और बी हमारे पास सेकंड 1 होगा। सो ए हमारे पास 0 है, बी हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है ना, सबसे पहले तो, और सेकंड हम इस तरह लिख लेंगे √x - cos x। ठीक है ना, अब हमने पहले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करना है। एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या 0 √0 - cos 0। तो cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो 0 - 1 ये हमारे पास -1 होगा। तो एफ ऑफ ए हमारे पास क्या आ रहा है -1 आ रहा है। अब चलते हैं एफ ऑफ बी पे। एफ ऑफ बी हमारे पास क्या है 1 है ना, सॉरी बी हमारे पास 1 है,
तो जहाँ पहले तो एफ ऑफ एक्स है ना ये वाली टर्म, इसमें जहाँ जहाँ एक्स की वहाँ पे बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो √1 माइनस कोस 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती होती है 0.4597 ठीक है। एफ ऑफ ए फाइंड हो गया, एफ ऑफ बी फाइंड हो गया, ठीक है ना। ये हम हमारे पास अगर मैं आपको पीछे अगर दिखाऊँ तो ये हम स्टेप 1 हमारे पास चल रहा है कि हमने स्टेप 1 के लिए सारा कुछ करे। पहले हमने देखना है पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ए और बी हम निकाल लेंगे क्वेश्चन में से इस तरीके से जैसे मैंने ए और बी फाइंड किया है। फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे, फिर उनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि वो नेगेटिव उनका आंसर आता है या नहीं आता। ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी तो हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को आंसर हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा तो हम बाइसेक्शन मेथड को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो अब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करवाएं -1 इंटू 0.45970, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.45970, जो कि हमारे पास लेस देन 0 है। मतलब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे इट्स मीन इट्स हैज़ रूट, इसका मतलब इसका कोई ना कोई रूट ज़रूर होगा। नाउ अब हम इस पे बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारे पास था स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 हमारे पास क्या था, हमने इस मेथड से सी फाइंड करना था, इस फॉर्मूले से c = a + b / 2, ये वाले से। सेकंड स्टेप a + b / 2, ए हमारे पास क्या गिवन है 0 राइट, और बी हमारे पास क्या गिवन है 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो सी हमारे पास क्या आ गया 0.5। सी की हमारे पास वैल्यू निकल है लाइक दिस, ठीक है ना। अब स्टेप 3 क्या है, हमने एफ ऑफ सी फाइंड करना है, एफ ऑफ सी फाइंड करना है। इसका सिंपली यही होगा, पहले फाइंड इसको करना है, जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ ऑफ सी। तो अंडर रूट, अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.5 माइनस कोस इंटू 0.5, तो इसका आंसर हमारे पास आता है -0.17048। अब मैंने आपको क्या कहा था, अगर हमारे पास एफ ऑफ सी स्टेप 3 में एफ ऑफ सी 0 निकल आता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, और ये सी वाली वैल्यू जो हमारे पास थी ना, ये हमारे पास रूट होती, ठीक है ना। हैश टैग मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ का पता रहे। अगर हमारे पास आंसर 0 आ जाता तो हमारे पास, हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया था, सी वाली वैल्यू हमारे पास रूट होना था। बट हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 नहीं आया, -0.17 आया हमारे पास आया है। सो हमने अब क्या करना है, इसको फर्दर प्रोसीड करना है। वो आते हैं स्टेप 4 पर हम, ठीक है। स्टेप 4 हमारे पास क्या है, हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाना है, ये वाला स्टेप। अब एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, हमने पहले एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है ना। देखना हमारे पास क्या आता है। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या था -1 इंटू एफ ऑफ सी हमारे पास क्या निकला -0.17048। अब इनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 0.17048। अब मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को, अगर एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी को अगर हम मल्टीप्लाई करें आंसर हमारे पास नेगेटिव आता है, तो हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू जहाँ पर होगी बी को हम सी के साथ रिप्लेस कर देंगे, मतलब बी की जहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अदरवाइज मीन्स एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर इन केस हमारे पास पॉजिटिव निकल आता है तो हम क्या करेंगे, ए की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम बताता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। हमने स्टेप 4 अपने कंप्लीट किए। अब हमारे पास पहले क्या था, ए 0 था, बी 1 था, ठीक है ना, ये ऐसे ही रहेगा। अब आपने देखा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी हमारे पास क्या निकला, पॉजिटिव निकला है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू की जगह सी की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी, पहले 0 थी, अब उसकी जगह क्या नहीं सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू 0.5 है, तो इसका मतलब अब हमारे पास क्या होगा, ए हमारे पास 0.5 होगा, ठीक है ना, और बी हमारे पास क्या रहेगा 1 ही रहेगा। अब हमने सारा दोबारा वही प्रोसीजर करना है स्टेप 2 से, ठीक है ना, बट ए और बी की इन वैल्यू के साथ, ठीक है। पहले हमने क्या करेंगे, पहले हम सी फाइंड करेंगे। जैसे अब अगर मैं इस स्टेप मैं इसी स्टेप को यहीं भी अगर मैं सॉल्व कर दूं, आई ट्राई माई बेस्ट, सी इज इक्वल टू, सो ए प्लस बी 0.5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हमारे पास आएगा 0.75।
अब सी की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब सी की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, उसको हमने एफ ऑफ सी हमने इससे फाइंड करना है। एफ ऑफ सी अब ये हमारे पास यहाँ पे स्टेप 2 दोबारा आ रहा है, ठीक है ना। सी फाइंड हो गया, स्टेप 3 पे आते हैं, एफ ऑफ सी फाइंड करना है। सो एफ ऑफ सी की जहाँ हमारे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी है, 0.75 माइनस कोस इंटू 0.75। तो इसका आंसर हमारे पास 0.75 है ये। सो एफ ऑफ सी का हमारे पास आंसर आ रहा है 0.13434, ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास एफ ऑफ सी हमारे पास क्या निकल रहा है 0.134। अगर आप देखें आपको ना वैल्यूज़ में चेंजेस नज़र आएंगे। अब पहले हमारे पास एफ ऑफ सी नेगेटिव था, अब एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम फर्दर इसको प्रोसीड करते जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने लेट्स से आइट्रेशंस करनी है। आइट्रेशन मतलब कितनी बार इसको दोहराना है, ये कहा जा सकता है। या फिर हमें कहा जा सकता है कि हमने 1 डेसिमल प्लेस या 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। लाइक टू बी, अगर मैं आपको नेक्स्ट आप इन सारों को पहले हमें एफ ऑफ ए, अब मैं ना स्टेप 4 पर आता हूँ। पहले मैं इस वाली वैल्यूज़ को कंप्लीट करता हूँ, देन मैं फर्दर उस बात कंप्लीट करता हूँ। वो क्या थी, एफ ऑफ ए एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करना है। अब उसके लिए पहले हमें एफ ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, जाहिर बात है। तो एफ ऑफ ए क्या है, इसमें जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी है। तो अंडर रूट 0.5 माइनस कोस इंटू 0.5। तो वो तो जाहिर बात है, हमारे पास पहले जो एफ ऑफ सी था वही हमारे पास भी ये है। तो हमारे पास आंसर आएगा -0.1048। अब हमने क्या करना है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी को मल्टीप्लाई करना है। सो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ सी को अगर मल्टीप्लाई करवाएं, एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है -0.17048 क्रॉस मल्टीप्लाई सॉरी एफ ऑफ सी 0.13434। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, सॉरी ये नेगेटिव है, तो हमारे पास आंसर नेगेटिव की फॉर्म में है, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास एक नेगेटिव की फॉर्म में होगा। सो अब हमारे पास इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो हमारे पास आंसर होता है माइनस, लेट्स से अब मैं यहाँ पे कैलकुलेटर अगर मैं यूज़ करूँ, जनरली मैं इस वाले कैलकुलेटर को अपने पास यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, जस्ट बिकॉज माई कैलकुलेटर आउट ऑफ ऑर्डर राइट नाउ। -0.17048 इंटू, आपको मैं इसकी नेक्स्ट एक शॉर्ट सा एक वीडियो बनाऊंगा और उस पर आपको बताऊंगा कि इस कैलकुलेटर का कितना हमें फ़ायदा होता है। सो मेरे पास आंसर आ रहा है -0.022। here's my marker to be right there। सो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना। तो हमने क्या कहा था, जब एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू निकलेगी तो जहाँ बी की वैल्यू होगी वहाँ पे सी की वैल्यू आ जाएगी। सो ए हमारे पास पहले क्या आ रहा था 0.5, और अब बी की जहाँ क्या होगा सी की वैल्यू, क्योंकि हमने ये वाली कंडीशन देखनी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी अगर नेगेटिव आए तो बी की जहाँ सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास सी की वैल्यू 0.5 थी, तो बी की वैल्यू हमारे पास 0.75 हो जाएगी। और फर्दर हम दोबारा से इसी तरीके से प्रोसीड करेंगे। लेट्स से हमारे पास, अगर मैं आपको इसको अगर मैं दिखा सकूँ तो लेट्स से हमें कहा गया हो कि आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक 0 तक करना है। कि लेट्स से आपने रूट फाइंड करना है इसका अनटिल कि जब तक एफ ऑफ सी मतलब जो सोल्यूशन है हमारे पास 0 के बाद 3 डिजिट 0 ना आ जाए, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं हमारे पास 10 आइट्रेशंस हुई हैं कि 10 बार मैंने ये प्रोसेस। आपने इस तरीके से नहीं करना, कभी भी ना ये चीज़ सोचिएगा कि आप पेपर में जाएं और आप इस चीज़ को दोबारा से इस चीज़ को वैसे का वैसे ही, मतलब जैसे मैंने अब ये लिखता हूँ स्टेप 2 स्टेप 3, आपने ऐसे नहीं करना। आपने एक बार करके बता देना जिस जैसे मैंने, अगर मैं इस चीज़ को हटाऊँ, सबसे पहले मैंने ये वाले स्टेप मैंने किए थे, ठीक है ना। आपने इसको एक बार करके बता देना, देन आपने उसको अपने कैलकुलेटर के थ्रू इनको पहले, जैसे मैंने यहाँ पे ए एफ ऑफ ए बी एफ ऑफ बी सी निकाला हुआ और एफ ऑफ सी निकाला हुआ, ठीक है ना। देन मैंने दोबारा से मतलब वही ए और बी की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया किस तरह से रिप्लेस होंगी हमारे पास, ठीक है ना। वो करते कराते हमारे पास आंसर आ ही फाइनली गया कि हमारे पास वो आंसर हमें चाहिए था जिसमें 0 के पॉइंट के बाद 0 मतलब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस में हमारे पास 0 हो। तो हमारे पास उसमें हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन है 0. लेट बी आई हैव टू राइट देयर 0.64161। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का हमारे पास ये वाला रूट है,
ठीक है। सो आपको मैंने बता दिया हमारे पास इसमें कैसे है। अब मैं आपको ना नेक्स्ट जो हमारा मेथड है ना, वो हमारे पास रेगुलर फाल्स और न्यूटन मेथड है, उसमें भी हमारे पास रूट फाइंड करना होगा। मतलब इसी तरीके से पॉइंट के बाद मतलब 3 डेसिमल प्लेसेस पे 0, बट आप देखेंगे वो हमारे पास 6 आइट्रेशन या 7 आइट्रेशन पे कंप्लीट हो जाएगी, या कह लो कभी ऐसा भी मेथड है, वो न्यूटन ऑप्शन बहुत ही फास्ट मेथड है कि हमारे पास उसमें हमारे पास 4th आइट्रेशन पे ही हमारे पास रूट निकल आता है। तो वो आपको मैं फर्दर इन फ्यूचर बताऊंगा आपको, इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।